यहाँ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स कमाल दिखाएंगे। आज भी बताएंगे आपको कौन से स्टॉक्स हम दोनों ने आज चुने हैं। स्टॉक 2020 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देख लीजिए। ग्लोबल मार्केट की स्थिति किस तरह से निकल कर आई है। अमेरिका के बाजारों में चिंताएं अभी भी बनी हुई है। 24 दिन से वहाँ पर दरअसल सरकार ठप पड़ी हुई है, कामकाज नहीं हो रहा है, स्लो डाउन है। इसके चलते देखिए चिंता वहाँ पर बनती हुई, लेकिन हांगकांग के बाजारों में जोरदार उछाल आज के सत्र में और वहाँ से क्यूज ले रहा है एसजीएक्स निफ्टी। कच्चे तेल में एक गिरावट का फायदा भी दरअसल भारतीय बाजारों को आज मिल सकता है। 40 पॉइंट की बढ़त के साथ ये कारोबार करता हुआ, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं यूके पे। नहीं ना, क्या होने वाला है आज? देखिए, ब्रेक्जिट पे आज वोटिंग होगी और उम्मीद जताई जा रही शायद ये मामला जो है हार जाए। टेरेसा मे का जो प्रपोजल होगा ब्रेक्जिट ना हो, प्रपोजल ही गिर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी राजनीतिक अस्थिरता होगी और शायद चुनाव एक बार फिर से वहाँ होने की संभावना बन जाएगी। तो ये बड़ी स्थिति विचित्र सी है। भारतीय समय के अनुसार काफ़ी देर रात में इसकी वोटिंग के नतीजे आएंगे। अभी शुरुआत में जैसे यहाँ होता ना, स्पीच होगी, सारे नेताओं अपनी बात रखें, फिर वोटिंग होगी। दरअसल वहाँ पे मुश्किल ये आ रही है जो जिस प्रस्ताव पे ये होने वाला है वो बहुत महंगा है और इसलिए विपक्षी दल वहाँ के तैयार नहीं हो रहे हैं इस प्रस्ताव को लेकर के। टेरेसा में काफ़ी कोशिश करें लेकिन संभावना बहुत कम दिखती है, लगता प्रस्ताव गिर जाएगा। तो ब्रेक्जिट की वजह से पूरे यूरोप के तमाम देशों के मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कल से ही शुरू हो गया वो। और यूएस में भी चीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। चीन में अलीबाबा जो वहाँ की सबसे बड़ी रिटेलिंग कंपनी है, उसका कहना है कि स्लो डाउन हो रहा है। तो माहौल थोड़ा सा ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो निराशा वाला है। लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए भारतीय बाजार के लिए कि कच्चा तेल एक बार फिर से नरमी की तरफ है तो हमको पॉजिटिव, और भारत में जो इन्फ्लेशन का रेट रिकॉर्ड नीचे पहुंच गया है उससे उम्मीद बनती है कि शायद अलीबाबा की दिक्कतें तो भारत से भी हो गई हैं। भारत ने भी कह दिया है कि अलीबाबा के जो सामान लोग खरीद लेते थे ना गिफ्ट के तौर पर, वो आ जाते थे, उसके ऊपर भी रोक लगा लेनी चाहिए। तो अलीबाबा को दिक्कत चौतरफा फेस करनी पड़ी है। तो ये जिसके अंदर ट्रेड अलाइनमेंट पूरी दुनिया में जो हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। बिल्कुल। तो शुरुआत करिए, बताइए बल्लेबाज हैं या गेंदबाजों को भी आज फिर जगह दी है? एक आध हो सकता है। अच्छा, बल्लेबाज पे फोकस बताइए। विप्रो खबर कल शाम को आ गई है कि शुक्रवार को नतीजों के साथ बोनस शेयर का भी ऐलान करेगी कंपनी, और ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि डिविडेंड भी मिलेगा। तो जैसे इन्फोसिस, टीसीएस ने मूड खराब किया और उसके बाद इन्फोसिस ने आके मूड बनाया और एक बड़ा बाईबैक ऐलान किया, वैसे ही विप्रो ने भी कहा है कि वो एक बोनस शेयर और डिविडेंड का ऐलान करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है इस स्टॉक के लिहाज से और इसमें एक मजबूती बन सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 320 रुपये का लक्ष्य लेके इसमें आप चल सकते हैं। एक और स्टॉक बताऊंगा मैं भी, टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स के कल नतीजे आए। मुनाफा 40 करोड़ से घटकर 39 करोड़, 1 करोड़ कम हुआ है, लेकिन आमदनी जो है 490 से बढ़ के 505 करोड़ हुई। तो ऐसा जो लग रहा था कि मेटल का थोड़ा सा आउटलुक ख़राब हो जाएगा, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, इसके नतीजे बेहतर है। मुनाफा देखिए बहुत मामूली से 1 करोड़ कम हुआ है। हमें लगता है नतीजे ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, तो यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। 650 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, नजर रखिएगा आप ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर। कल नीरज ने आपको एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक बताया था, कल का खिलाड़ी। आज में देखिए अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत उससे करी और हमें लगता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स यहाँ पर जिस वैल्यूएशंस पर कारोबार कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। देखिए, जो नए नियमों को लेकर ऑटो कंपनियों को चिंता है, BS6 के नए नियम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे चलकर जिस तरह का डिस्ट्रप्शंस कर सकती हैं, ध्यान रखिए ऑटो एंसिलरी कंपनियों को इन सब से कुछ खास दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यही कंपनियां तो दरअसल कंपोनेंट्स बनाने वाली हैं और देने वाली हैं। उल्टा दरअसल इनका कामकाज और बढ़ने ही वाला है। हमें लगता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर ज़रूर होने चाहिए। ऑटो एंसिलरी शेयरों में देखिए, जो लोग पहले सोच रहे थे कि दिक्कत हो सकती है, दरअसल जो कुछ कंपनियों ने नतीजे अभी पेश किए हैं वो अच्छे हैं। जीएनए एक्सेल्स के आपने नंबर्स देखे, आज जय भारत मारुति के नंबर्स भी देख लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएगी क्योंकि मेटल्स में ओवरऑल देखिए मंदी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील का चार्ट देखिए किस तरह से गिर रहा है, सेल देखिए, JSW स्टील देखिए। मेटल के दाम अगर घटते हैं, एल्यूमिनियम के दाम अगर घटते हैं तो इन कंपनियों के रॉ मटेरियल कॉस्ट दरअसल वही हैं और वो घटती हुई नजर आएंगी। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। नजर रखिएगा रिको ऑटो पर, मुंजाल ऑटो पर भी। मुंजाल ऑटो इसलिए क्योंकि देखिए हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने के लिए जाना जाता है और मुंजाल ऑटो दरअसल उसी के लिए ज़्यादातर कामकाज करती है। तो फिर इस तरह के ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आपके रडार पर ज़रूर होने चाहिए, ये भाग सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरा इंडिया बुल्स वेंचर, और इनके भी तीसरी तिमाही की जो नतीजे हैं उसमें कंसोलिडेटेड मुनाफा 54 से बढ़ के 120 करोड़ हुआ है और आमदनी 270 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़ रुपए हुई। तो नतीजे, उम्मीद थी कि बेहतर नतीजे देगी, लेकिन काफ़ी बेहतर नतीजे आए हैं और सिर्फ इसी क्वार्टर में लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही कंपनी। तो बाजार को नतीजे पसंद आने चाहिए और यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। 400 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 383 पे स्टॉप लॉस। ओमेक्स ऑटो के ऊपर भी रखिएगा नजर। रिको और मुंजाल ऑटो के बाद ओमेक्स ऑटो को भी हमने अपनी टीम में जगह दी है। ये स्टॉक भी दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने जिस तरह से परिणाम आगे अब देने जा रही हैं, इसके नंबर्स भी अब आगे आने वाले हैं अगले हफ्ते, इस तरह के स्टॉक्स कमाल दिखा सकते हैं। वैसे भी आप देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कोई रनअप देखने को मिला नहीं है, तो चले नहीं हैं ये स्टॉक्स और नतीजों के ऊपर पॉजिटिव सरप्राइज फिर देखने को मिल सकता है। 100 रुपये के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। अगला स्टॉक है JSW स्टील और यहाँ पे बेचने की सलाह है। देखिए JSW स्टील हमने परसों भी बेचा था जब ग्लोबली सिचुएशन खराब हुई थी, और अभी भी हमें लगता है स्टॉक में वीकनेस है क्योंकि जब से 300 से नीचे आया है इसमें लगातार प्रेशर बना हुआ है बिकवाली का, और उसके पीछे कारण है। देखिए दुनिया में बड़ी उथल पुथल चल रही है, मंदी की बातें चल रही हैं, तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो वो कंपनियां जिन पर इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया भर के प्रोडक्ट में, क्योंकि स्टील एक ग्लोबल प्रोडक्ट है और उस पर दुनिया भर में जो हरकतें हो रही हैं उसका प्राइसिंग पे मूवमेंट आता है। चीन में बड़ी दिक्कत आ रही मंदी की, तो मुश्किल है कि होगी कि स्टील कंपनियों के लिए आगे परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, अदर देन स्पेशलाइज्ड। अगर आप मिधानी की बात करें तो वो अच्छा करेगा क्योंकि वो एकदम प्लेन वनीला स्टील नहीं बनाते। JSW स्टील उस कैटेगरी में आती है जहाँ पे प्रेशर हो सकता है, और स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को पिछले साल 2 साल में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 276-275 के टारगेट के साथ इसको बेचना चाहिए, 286 का स्टॉप लॉस रखते हुए। राइट, और नज़र रखिए नेटको टाइल जैसी कंपनियों के ऊपर। देखिए पिछले क्वार्टर में कच्चे तेल ने जिस तरह से एक तेज़ गिरावट दिखाई है, ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से कजारिया सिरेमिक्स जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वो दरअसल FNO वाला स्टॉक है, ये कैश मार्केट का स्टॉक है, और इस तरह के स्टॉक्स आज ज़्यादा अच्छा हरकत दिखाएंगे तेजी की तरफ। 45 से टारगेट्स के साथ नेटको टाइल्स को आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। एक्सिस बैंक अगला स्टॉक है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी की सलाह इसलिए कि कल जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको अब RBI तवज्जो देता है, वो काफ़ी नीचे आया है, यानी महंगाई कंट्रोल में है और जो उनका लक्ष्य है उससे काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में अब ये चर्चा होने लगी है कि शायद जो फरवरी की क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें RBI दरों में कुछ कटौती के बारे में विचार करे। पिछली तिमाही में आपको याद होगा तो उन्होंने अपना स्टैंस थोड़ा सा सॉफ्ट किया था, क्रूड की केवल एक चिंता जताई थी, लेकिन क्रूड नीचे ही है, बहुत ऊपर नहीं गया, और महंगाई जिस तरीके से कंट्रोल में है वो है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, जब मंदी की बातें होने लगे दुनिया भर में तो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आप पैसे पंपिंग करें, इकोनॉमी में पैसे डालें जिससे कंजम्पशन बढ़े और गाड़ी फिर से चल पड़े। तो ये चर्चाएं होने लगी हैं, उम्मीद बन रही है, तो इसलिए हमें लगता है कि बैंकिंग शेयरों में खासतौर पे जो कॉर्पोरेट लेंडर्स हैं उसमें थोड़ी मजबूती आती हुई आपको ज़रूर दिखनी चाहिए। तो इसीलिए एक्सिस बैंक को हमने यहाँ पर चुना है। 667 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है, 656 के स्टॉप लॉस के साथ। NMDC के ऊपर भी रखिएगा नजर, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। आयरन और प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, अच्छा बायबैक का प्रोग्राम भी यहाँ पर खुला हुआ है, तो इस तरह के बायबैक का भी सपोर्ट देने का काम काज करते हैं। 98 रुपीज़ के आसपास का बायबैक 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने अनाउंस किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट अभी आगे है। हमें लगता है उससे पहले भी यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है, तो इस पर भी रखिएगा नजर। FNO का एकमात्र खिलाड़ी हमारी टीम में NMDC को आज हमने जगह दी है। अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। डिपेंडेबल भी हमने बैंक का ही लिया है और वो है ICICI बैंक। इससे पहले हमने आपको एक्सिस बैंक बताया था और अब ICICI बैंक में भी खरीदारी करी है। बहुत ही मजबूत दिख रहा है स्टॉक, और जब से पिछले तिमाही से इसने जो सिलसिला शुरू किया है बेहतरीन परफॉर्मेंस का, वो रुका नहीं है। और स्टोरी यहाँ पे भी वही है कि अब बैंक शेयरों में थोड़ी हरकत रह सकती है, ब्याज दर कम होने की बातें शुरू हो गई हैं, और अगर रिसेशन का थोड़ा डर है तो ये ज़रूर होता हुआ दिखेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, क्रूड भी एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार कर रहा है। तो बड़े जो बैंक हैं और जिन्होंने अपने कामकाज में बेहतरीन सुधार किया है और मैनेजमेंट चेंज के बाद और अच्छा काम कर रहे हैं,
वहाँ पे संभावना बनती है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में मुझे बेट करना है आज मुझे लग रहा है, तो इसलिए हमने दोनों स्टॉक चुने थे, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे 380 का लक्ष्य, 371 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। आपका डिपेंडेबल स्टॉक मुझे लगता बचा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि पहले मुझे लगा ब्रेक लेने का समय हो गया है। डिपेंडेबल तो इंडिया ग्लाइकॉल के ऊपर रखिएगा नज़र। ये स्टॉक आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, इसको तो हमने कल भी अपनी टीम में लिया था, कल भी इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और हमें लगता है कि ये स्टॉक अब भाग सकता है इस पूरे हफ्ते। इस पर रखिएगा नज़र। प्राज में जो देखिए रैली देखने को मिली वो कंटिन्यू हो रही है और प्राज जितना भागा है उतना इंडिया ग्लाइकॉल दरअसल चला नहीं है। तो ये भी दरअसल दौड़ लगाने का दमखम रखता है।